सो हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2466 काउंट वेज टू बिल्ड गुड स्ट्रिंग्स। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी तीन अप्रोचेस अपन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से वो पढ़ लेते हैं। गिवन द इंटीजर्स 0 1 लो एंड हाई। ओके, चार इंटीजर दे रखे हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी स्ट्रिंग बाय स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब आप है ना एक कोई एस ले लो, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेना, ठीक है, इनिशियली। अब ये क्या कर रहा है, देन एट ईच स्टेप परफॉर्म ईदर ऑफ द फॉलोइंग। हमें दोनों में से एक करना ही करना है। ओके, अपेंड द कैरेक्टर जीरो जीरो नंबर ऑफ टाइम्स एंड अपेंड द कैरेक्टर वन वन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, दिस कैन बी परफॉर्म्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अ गुड स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने गुड स्ट्रिंग की परिभाषा डेफिनेशन दे रखी है। ओके, तो अ गुड स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द अबव प्रोसेस हैविंग लेंथ बिटवीन लो एंड हाई इंक्लूसिव। ओके, हो सकता है अभी कम समझ आया हो। अच्छा, लास्ट में उन्होंने बोला रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट गुड स्ट्रिंग्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड सेटिस्फाइंग दीज प्रॉपर्टीज सिंस द आंसर कैन बी वेरी लार्ज, रिटर्न 10 की पावर 9 प्लस 7। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप देखना कि कैसे ये जो इतना थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखो, तो इन्होंने क्या आपको बोला है कि भाई लो दे रखा होगा आपको, है ना। लो इक्वल टू में 2 मान लो, हाई इक्वल टू में मान लो 3। ओके, या फिर आप 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्होंने दो वेरिएबल और दे रखे हैं, वन वन इक्वल टू में 2 एंड जीरो इक्वल टू में मान लो 3। ठीक है, तो अब जब हमें ये वेरिएबल मिल जाएंगे ना, तो हमें पता है करना क्या है। इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, इन्होंने ही बोल रखा है। अब पता है क्या करना है, हर स्टेप पे मैं इस स्ट्रिंग में या तो वन नंबर ऑफ वंस अपेंड करवा सकता हूं लास्ट में, या जीरो नंबर ऑफ जीरोस अपेंड करवा सकता हूं। मतलब इस एम्प्टी स्ट्रिंग से है ना, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम अगर एंड दो वन अपेंड करवाते हैं तो स्ट्रिंग हो जाएगी वन वन, या फिर हम जीरो जीरोस मतलब थ्री जीरोस अगर अपेंड करवाते हैं तो हो जाएगी जीरो जीरो जीरो। ओके, तो ये इन्होंने बोल रखा है कि वन नंबर ऑफ वंस आप अपेंड करवा सकते हो जो भी वन की वैल्यू होगी, जीरो नंबर ऑफ जीरोस आप अपेंड करवा सकते हो जो भी आपकी जीरो की वैल्यू होगी। ओके, अब देखना, मैं इनको है ना वन को ओ बोलूंगा, जेड को जीरो को जेड बोलूंगा। जेड नंबर ऑफ जीरोस एंड ओ नंबर ऑफ वंस आप अपेंड करवा सकते हो, तो थोड़ा सा ज्यादा अपने को समझने में इजी होगा। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। जो भी जितने भी, अच्छा अब ये गुड सब स्ट्रिंग है क्या, पहले ये देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये गुड सब स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लेंथ है ना, वो लो से हाई के बीच में है। ये गुड सब स्ट्रिंग है क्या? बिल्कुल गुड सब स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी लेंथ है ना, वो लो से हाई के बीच में है। ठीक है, और भी मिल सकती हैं, पर अभी अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या अपन अप्रोच डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे है ना, आपको है ना सीधा सा ये तो दिख गया होगा कि इन्होंने बोला है कि आप है ना एक काम करो, इसी को दोबारा बना लेते हैं। आप इन्होंने बोला है कि आप एक काम करो कि एस इक्वल टू में ना एम्प्टी स्ट्रिंग लेना। अब आप है ना ओ नंबर ऑफ वंस अपेंड करवा सकते हो लास्ट में, या जेड नंबर ऑफ जीरोस करवा सकते हो। तो मैंने बोला कि वन की चॉइस ले लेता हूँ, तो मैं ओ नंबर ऑफ वंस अपेंड करवा सकता हूँ, है ना। तो एस कैसी हो गई, एस इक्वल टू में हो गई वन वन। इसकी लेंथ कितनी हो गई? अच्छा, यहाँ पे लेंथ भी लिखेंगे, लेंथ जीरो, और यहाँ पे हो गई लेंथ टू। फाइन। अब देखो आपके पास जीरो का भी तो ऑप्शन था, तो एस इक्वल टू में जेड जीरो अपेंड करवा सकते हो, थ्री जीरोज। ओके, तो जीरो जीरो जीरो। फाइन। अब लेंथ कितनी हो गई? अब लेंथ हो गई थ्री। फाइन। स्टिल आपके पास और भी तो ऑप्शन है कि अच्छा ये गुड सब स्ट्रिंग है, बिल्कुल गुड सब स्ट्रिंग है, अंडरलाइन कर देते हैं रेड से भाई। गुड स्ट्रिंग है, सॉरी, है ना, ये भी गुड स्ट्रिंग है। अब पर इसके लिए फर्दर भी तो ऑप्शन है कि आप इस स्ट्रिंग के पीछे भी तो या तो ओ नंबर ऑफ वंस अपेंड करवा सकते हो, या फिर जेड जीरो अपेंड करवा सकते हो। ठीक है, समझे? तो अब मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, जब आप एस देखोगे ना, तो ये पता है कैसी हो जाएगी, वन 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 वन। क्यों? क्योंकि हम ओ नंबर ऑफ वंस अपेंड करवाएंगे। अब क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू में थ्री जीरोस, तो वन के बाद एक दो तीन, ये भी ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ओ नंबर ऑफ वंस, जेड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो जब 0 0 0 होगा 1 1, तो स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। और जब जेड जीरोस करवाएंगे तो 0 0 0 1 1। ठीक है, अब आप ये देखो कौन कौन सी गुड सब स्ट्रिंग है इनमें से। ये गुड सब स्ट्रिंग है, ये गुड सब स्ट्रिंग है, ये है क्या 1 2 3 4? बिल्कुल ये भी है। क्यों? 2 से 4 के बीच में होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5, ये नहीं है। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है, और 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे जेड नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो 3 जीरोज हम अपेंड करवाएंगे। ओके, 1 2 3, फाइन। अब ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो फिर 3 होगा ना। ठीक है, तो आप यहाँ से है ना कंप्लीटली आप ये देख पा रहे हो कि हर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है। ठीक है, तो जहाँ पे भी और ऑप्शन और चॉइस की बात आ जाती है ना, वहाँ पे फर्स्ट अपन देखते हैं रिकर्शन को। ओके, अगर रिकर्शन टीएलई देगा तो फिर हम इसको करेंगे मेमोआइज। ओके, और मेमोआइज करने के बाद हम देखेंगे टेबुलेशन। ओके, टेबुलेशन की एक अलग वीडियो आएगी, उसमें कंप्लीटली मैं डिटेल से स्क्रैच से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसका रिकर्शन देखते हैं। पहले इनका एक टेस्ट केस ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। फाइन, हमें एस इक्वल टू में एम्प्टी स्ट्रिंग से चलना था। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, लो 2 है, हाई 3 है। ठीक है, 2 से जो भी गुड सब स्ट्रिंग होगी, गुड स्ट्रिंग होगी, वो 2 से हाई 3 के बीच में उनकी लेंथ होनी चाहिए। अब हम 1 अगर अपेंड करवाऊं तो एक बार में 2 1 अपेंड करवाऊंगा। ठीक है, अगर 0 अपेंड करवाऊं तो एक बार में 1 ही 0 अपेंड करवाऊंगा, तो 0। ठीक है, साथ साथ में हम इनकी लेंथ भी लिख लेते हैं। इनकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 0 थी, और इसकी लेंथ 1 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस पे भी मेरे पास इस पे भी मेरे पास सेम चॉइस है, या तो मैं 1 अपेंड करवा दूं या फिर मैं 2 अपेंड करवा दूं। ठीक है, अगर 1 अपेंड करवाते हैं तो एक्चुअली कितने 1 अपेंड करवाने हैं? एक साथ एक ही अपेंड करवाना है, नहीं सॉरी 2 अपेंड करवाने हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहले के ये 2 थे और हमने 2 और अपेंड करवा दिए। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मैं 0 अपेंड करवाता हूं, है ना, तो क्या होगा? 0 कितने अपेंड करवा सकते हैं? 0 1 अपेंड करवा सकते हैं। तो पहले के 2 1 और एक 0 जो अभी हमने अपेंड करवाया, लेंथ हो गई 3। सेम इसके लिए भी तो होगा, सेम इसके लिए भी होगा कि हम 1 अपेंड करवा सकते हैं या फिर हम 0 अपेंड करवा सकते हैं। 1 कितने अपेंड करवाएंगे? पहले का 0, और 1 अपेंड करवा सकते हैं 2, तो 0 1 1। ठीक है, और अगर मैं 0 अपेंड करवाऊंगा तो 1 0 करवा सकते हैं, तो 0 0। फाइन, अब आप ये देखो कि ये गुड सब स्ट्रिंग है, ये गुड सब स्ट्रिंग थी नहीं, क्योंकि 2 से 3 के बीच में होना चाहिए था लेंथ 0। ये गुड सब स्ट्रिंग है बिल्कुल है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। ये गुड सब स्ट्रिंग नहीं है, ये गुड सब स्ट्रिंग है, 2 से 3 के बीच में होना चाहिए था, है ना, ये भी नहीं है, पर ये तो है। ठीक है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब आप है ना यहाँ पे एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये जो लेंथ है ये तो 3 से बड़ी हो गई ना। अब मैं क्या इस पे कॉल लगाऊंगा? आप खुद सोचो, अगर मैं इस पे कुछ भी अब अपेंड करवाता हूँ, या तो मैं अब अपेंड करवाऊंगा 1 अपेंड करवाऊंगा या फिर मैं 0 अपेंड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी गुड सब स्ट्रिंग नहीं है, तो इसके नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी अब इसके नीचे से जो कॉल से आंसर आएगा ना, उनकी लेंथ ग्रेटर देन हाई होगी। ओके, ग्रेटर देन हाई, क्यों? इटसेल्फ इसकी जो लेंथ है ना वो ग्रेटर देन हाई है। आप खुद सोचो। ठीक है ना, तो हम इस पे फर्दर कॉल नहीं लगाएंगे, हम इस पे फर्दर कॉल नहीं लगाएंगे, इसका यहीं स्टॉप हो जाएगा रिकर्शन। ठीक है, अब आप खुद ये देखो कि अच्छा हाँ इसकी तो लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, लगा के देख लेते हैं। अगर मैं 1 अपेंड करवाऊं या फिर मैं 0 अपेंड करवाऊं, 1 कितने अपेंड करवा सकते हैं? 2 अपेंड करवा सकते हैं, तो 1 1 0 1 1, और 0 कितने अपेंड करवा सकते हैं?
10 अपेंड करवा सकते हैं, तो 1100। अब आप खुद देखो, इसकी खुद की लेंथ है ना बाहर जा चुकी है, 5 हो चुकी है, 5 हो चुकी है ना, तो इसका भी रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना अगर ग्रेटर देन हाई जा रही है ना, तो फिर उसका रिकर्शन स्टॉप कर दो। ठीक है, उसका रिकर्शन स्टॉप कर दो। क्यों? पहली बात तो वो खुद गुड सब स्ट्रिंग नहीं है, दूसरी बात फर्दर कॉल लगा के जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो भी गुड सब स्ट्रिंग नहीं हो पाएगी, गुड स्ट्रिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, पर मीनिंग एक ही है, स्ट्रिंग। ओके, अब आप ये देखो कि अच्छा ये तो गुड स्ट्रिंग है, 1 2 3 4, फाइन। बिल नहीं, देखो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 2 3 होना चाहिए था और ये जा चुकी है 4, तो इसके लिए भी स्टॉप कर दो। ठीक है, ये दोनों, हाँ ये तो बिल्कुल है, तो इनके लिए फिर से कॉल लगेंगे, या तो मैं 1 अपेंड कर दूं या मैं 0 अपेंड कर दूं। 1 कितना अपेंड कर सकता हूँ? 2 1 अपेंड कर सकता हूँ, है ना। तो 0 1 1 1 1 और 1 0 अपेंड कर सकता हूँ, तो 0 1 1 0। ठीक है, इसके लिए भी सेम कर सकते हैं अपन, 1 और 0। कितने 1 अपेंड कर सकता हूँ? 2 1 अपेंड कर सकता हूँ, तो 0 0 1 1 और 1 0 अपेंड कर सकता हूँ, तो 0 0 0। ठीक है, अब आप ये देखो, इनकी तो इसके लिए रिकर्शन स्टॉप हो जाना चाहिए, इसके लिए भी रिकर्शन स्टॉप होना चाहिए, इसके लिए भी रिकर्शन स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि जो लेंथ है ना, ये लो था हमारा, ये हाई था, ये हाई से बढ़ गया इनका लेंथ। ठीक है, तो ये खुद भी गुड स्ट्रिंग नहीं है, और इनके अगर मैं अपेंड कराऊं 0 या फर्दर 1 की चॉइस से, तो भी वो गुड स्ट्रिंग नहीं बनेगी। अब आप ये देखो 3 3 के लिए हम क्या लगाएं क्या? ठीक है, कॉल लगाएं। आप लगा के देख भी सकते हो, यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर हम लगा के देख लेते हैं। तो 0 0 0 1 1 या फिर 0 0 0 0। ठीक है, दोनों के लिए रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी ग्रेटर देन हाई चली गई, इसकी लेंथ भी ग्रेटर देन हाई चली गई। ठीक है, अब आपके पास कितने आंसर बन रहे हैं यहाँ पे, खुद देखो आप। अब देखो आपके पास कितने आंसर बन रहे हैं। 1 1 आपका आंसर है, 1 1 0 आपका आंसर है, 0 1 1 आपका आंसर है, 0 0 आपका आंसर है, 1 1 0 0 आपका आंसर है, और 0 0 0 आपका आंसर है। फाइन। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई, अच्छा यहाँ पे एक बात सोचो, आप क्या स्ट्रिंग बनाओगे, यहाँ पे अपेंड करवाओगे, वन नंबर ऑफ टाइम्स आप 1 अपेंड करवाओगे चॉइस, फिर आप 0 नंबर ऑफ टाइम्स 0 अपेंड करवाओगे अपनी स्ट्रिंग में, ऐसा करोगे क्या? ऐसा करने की कोई नीड नहीं है ना, हम लेंथ स्टोर कर रहे हैं ना, लेंथ हम लेंथ से देख लेंगे। ठीक है, हम लेंथ से देख लेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा इनकी यहाँ पे लेंथ कितनी थी? 3 थी, है ना, और यहाँ पे इनकी लेंथ कितनी थी? यहाँ पे इनकी लेंथ 2 थी। ठीक है, फर्दर हम लेंथ से देख लेंगे। अब आप ये देखो कि हमारे पास चॉइस है, क्या चॉइस है? या तो अपेंड, ठीक है, अपेंड 1 वंस। ओके, तो उससे जो मेरी लेंथ होगी ना स्ट्रिंग की, वो इक्वल टू में लेंथ प्लस 1 नहीं हो जाएगी? खुद सोचो, अगर एस इक्वल टू में अभी तक मेरी 1 1 चल रही है, और मैं बोल रहा हूँ आप 3 वंस अपेंड करवा रहे हो, तो आपका एस तो ऐसा हो जाएगा ना, 1 1 और 1 1 1, तो 3 से इंक्रीमेंट हो जाएगी ना आपकी लेंथ, तो देखो, है ना, तो इसलिए लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आप खुद देखो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, अपन अपेंड कर सकते हैं, क्या अपन अपेंड कर सकते हैं? 0 जीरोस। ओके, फिर लेंथ किससे हो जाएगी इंक्रीमेंट? लेंथ इक्वल टू में लेंथ प्लस 0 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैं इनको कोड में ना ओ बोलूंगा, इसको जेड बोलूंगा, ओ वंस एंड जेड जीरोस। फाइन, तो हमारे पास ये, हमारे पास रिकर्शन का बेस कंडीशन क्या है? अगर लेंथ ग्रेटर देन हाई हो जाती है तो स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ ग्रेटर देन हाई हो गई, ये खुद भी गुड स्ट्रिंग नहीं है, और इसके नीचे से जो अपेंड करके जो चॉइस लगा के अपन आंसर लेके आएंगे वो भी गुड स्ट्रिंग्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की जो लेंथ है ना वो ग्रेटर देन हाई चली गई। ठीक है, ये भी समझ आया। अब क्या करें? अब देखो यहाँ पे अपने को चॉइस लगाना है, तो यहाँ पे रिकर्शन लगेगा। अब देखते हैं इसको फटाफट से एक बार कोड में।
देखो मैंने दो वेरिएबल बनाए z एंड o, वन को o में डाल दिया, जीरो को z में डाल दिया। हेल्पर फंक्शन से मैंने लेंथ को भेजा, लेंथ हमारी इनिशियली जीरो होगी, क्यों? क्योंकि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, इन्होंने बोला ना स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो लेंथ जीरो, लो भेज दिया, हाई भेज दिया, जेड एंड ओ भेज दिया, ठीक है। अब जो भी टोटल वेज आएंगे अपन रिटर्न कर देंगे। अच्छा याद करो हमने क्या देखा था बेस कंडीशन की, अगर लेंथ हमारी कभी ग्रेटर देन जीरो जाती है, ठीक है, तो हमें वहां से रिटर्न जीरो करना है। अब ये देखो कि जो हमारा आंसर बन चुका है कि भाई वो भी तो वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है। देखो ये भी एक हमारा आंसर है, ये भी एक हमारा आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, फाइन। तो मैंने पूछा कि बूल इज क्या ये जो लेंथ का आंसर बना है वो वैलिड है क्या? बूल इज वैलिड आंसर। अगर जो मेरी लेंथ है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू के बीच में है, तो ये जो लेंथ का आंसर बना है ना ये बिल्कुल वैलिड है, फाइन। अब जो भी लेंथ का आंसर बना है ना मेरे पास, उसके लिए दो चॉइस है, या तो वन की चॉइस, वन में जो लेंथ बन जाएगी वो ओ से इंक्रीज हो जाएगी, जीरो की चॉइस में जेड से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल आंसर पता है क्या है हमारे पास? जो वन की चॉइस से जितने आंसर आए, जीरो की चॉइस से जितने आंसर आए, प्लस अगर ये खुद एक वैलिड आंसर होता तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया होता, और ट्रू इज कंसिडर्ड एज वन। तो ये टोटल मिला के जो भी रिटर्न वेस्ट करेंगे हम टोटल वेस्ट से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसकी रिकर्सिव अप्रोच। टेस्ट के सबमिट हो रहे हैं, और देखो टीएलई आ चुका है यहाँ पे, तो हम इसको अब मेमोराइज करेंगे। देखो मेमोराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, है ना, ये देखना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल कॉल में चेंज हो रहा है। लो चेंज हो रहा है? नहीं। हाई चेंज हो रहा है? नहीं। जेड चेंज हो रहा है? नहीं। ओ चेंज हो रहा है? नहीं। सेकंड कॉल में भी लो, हाई, जेड एंड ओ चेंज नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीज वेरिएबल विद एम्परसेंट साइन, मतलब रेफरेंस साइन, फाइन। ये कॉल में बार बार नहीं बनेंगे, ठीक है। कौन चेंज हो रहा है? सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है, तो मेरे को इसको मेमोराइज करना है। अब एक बात बताओ, लेंथ की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? मेमोराइजेशन देखते हैं इसका, है ना। लेंथ की जो वैल्यू है ना वो कहाँ तक जा सकती है? देखो अगर मेरी लेंथ ग्रेटर देन हाई हो रही है तो मैं यहां से रिटर्न जीरो ही कर रहा हूं ना, कभी ग्रेटर देन हाई तो पहुंचेगी नहीं। तो इसका मतलब तो सिर्फ यही बचा ना कि जीरो टू हाई तक जा सकती है, इसका मतलब तो यही बचा ना, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। आप देखना यहाँ पे एक डाउट आ सकता है शायद बहुत लोगों को कि एक वेक्टर ऑफ इंट डीपी कितने साइज का मैं बनाऊंगा? हाई प्लस वन साइज का, माइनस वन। अच्छा हाई साइज का क्यों बनाया, हाई प्लस वन साइज का क्यों बनाया? क्योंकि देखो अगर आप डीपी को बनाओगे एक्स साइज का और माइनस वन, तो आपको डीपी पता है कैसे मिलेगी? एक वेक्टर मिलेगा, उसमें जीरो वन टू अप टू में एक्स माइनस वन। एक्स इंडेक्स आपको कभी मिलेगा ही नहीं, आप खुद देखो एक्स माइनस वन होगा, और सब में माइनस वन 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 होंगे, है ना। अगर मैं एक्स प्लस वन का बनाऊंगा तो फिर मेरे को, है ना, जीरो वन टू अप टू में एक्स तक मिलेगा। ये बात समझ आई? और सब में ऑब्वियसली माइनस वन होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस लेंथ का जो रिजल्ट है ना वो रिटर्न करने से पहले इधर स्टोर कर लूंगा कि डीपी ऑफ लेन इक्वल टू स्टोर। और मैं ये देख लूंगा कि कभी अगर सेम लेन आता है और उसका करस्पॉन्डिंग रिजल्ट हमारे पास है, इफ डीपी ऑफ लेन नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा रिटर्न डीपी ऑफ लेन, ठीक है। हम एक बात भूल रहे हैं, देखो इन्होंने बोलता है कि मॉड करा के रखना आप, है ना, बहुत ज्यादा हो सकते हैं आंसर, तो आप मॉड करा देना। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस ओवरऑल रिजल्ट का भी मॉड करा देता हूँ और डीपी में रखते वक्त भी मॉड करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने एक डीपी वेक्टर बनाया है ग्लोबल में, और अंदर उसको रिसाइज किया है कि हाई प्लस वन और इनिशियलाइज, ओके। अब आप ये देखो कि जब भी मैं रिटर्न करूंगा ना आंसर, उससे पहले मैं उसको डीपी में रखूंगा और फिर रिटर्न करूंगा, ताकि अगर ये जो वेरिएबल जो कॉल्स में चेंज हो रहा है ना, अगर ये कभी रिपीट होता है अगेन, तो मैं उसको यहीं से रिटर्न कर दूं।
है ना। अब आप बोलोगे कि ये लेंथ कहाँ चेंज हो रहा है, देखो अपन ने जो ट्री बनाया था ना उसमें सेम लेंथ देखो कहाँ कहाँ पे आ रही है, ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, और ये जो 3 है ना ये यहाँ पे भी, तो रिपीटिंग लेंथ, रिपीटिंग स्टेट आ रही है हमारे पास, तो हम एक स्टेट के लिए आंसर कैलकुलेट करके रख लेंगे। अगर वही रिपीटिंग स्टेट हमारे पास दोबारा आती है तो हम उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे उसका प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट। ओके, सो ये कोड अभी हमारा चल रहा है। एक बात देखते हैं, हाँ तो कोड एक्सेप्ट हो चुका है। और जो टेबुलेशन वाला है वो उसके लिए एक पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा स्क्रैच से कि कैसे टेबुलेशन को सोचते हैं, क्या इंट्यूशन होगी एंड कैसे उसको कोड करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने पहले रिकर्शन देखा, और रिकर्शन को देख के फिर हमने उसको मेमोराइज किया डीपी की मदद से, और मेमोराइजेशन में हमने एक डीपी वेक्टर का यूज़ किया। ठीक है, तो अब मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।